नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा में। आज की हमारी जो क्लास है वो 3 नवंबर पर बेस्ड है, जिसमें यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपकी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2021 की रिपोर्ट के छठे संस्करण के अनुसार शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, केरल के साथ में। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक जो पब्लिक अफेयर सेंटर PAC है, इसने पब्लिक अफेयर इंडेक्स की रिपोर्ट का जो छठवां संस्करण था, इसके अनुसार जो बड़े राज्य हैं, शीर्ष 3 स्लॉट केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के लिए यहाँ पर थे। PAI 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन, विशेष रूप में कोविड-19 पर अंकुश लगाने और राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है, जिसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI जो है वो 5 विषयों, इसमें 14 सतत विकास लक्ष्य SDG गोल्स आपके होते हैं, 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर रैंक अवेलेबल कराई जाती है। इस क्वेश्चन को आप मेंस की आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आयोजित एप्पल फेस्टिवल का वस्तुतः उद्घाटन किया गया है गोवा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में पहली बार एप्पल फेस्टिवल आयोजित किया, जहां पर उत्पादकों और हितधारकों को बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। 2 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक के वार्षिक उत्पादन के साथ जम्मू कश्मीर से सेब राष्ट्रीय उत्पादन में 87% योगदान देता है, और वहीं कश्मीर की लगभग 30% आबादी की आजीविका इसी के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी सहकार योजना शुरू की है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अमित शाह। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75 स्थापना दिवस पर क्या किया है, एक समारोह आयोजित किया है, जिसमें आनंद गुजरात में डेयरी सहकार योजना भी शुरू की है। इस योजना में व्यय लगेगा 5,000 करोड़ रुपए। यह योजना सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा लागू की जाएगी। ठीक है। दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है फेसबुक। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। अब यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए एप्पल INC को पीछे छोड़ा है। ठीक है। 29 अक्टूबर 2021 को बाजार बंद होने पर एप्पल लगभग $2.46 ट्रिलियन का था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट लगभग $2.49 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। ठीक है। तो मतलब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है वो ऊपर है, उसकी जो रैंक है वो ज़्यादा है। एप्पल ने 1 साल से अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर कब्जा किया था, लेकिन अब एप्पल के स्थान पर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, परुमला पेरुन्नल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? गोवा, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। यहाँ पे सही आंसर है केरला। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। पेरुमला पेरुन्नल केरल में मनाया जाता है। ये सदाबहार राज्य में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध समारोह में से एक माना जाता है। इसमें क्या होता है, सेंट पॉल्स ऑर्थोडॉक्स चर्च, परुमला, तिरुवल्ला और पठानमथिट्टा, ये जो जगह है यहाँ पे इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब तक मनाया जा रहा है? सही आंसर है आपका यहाँ पे 1 नवंबर तक मनाया जा रहा है। ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। सतर्कता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को यहाँ पर सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई है और कहा है कि भ्रष्टाचार देश की एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में बाधा है और शपथ दिलाने के बाद भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार नागरिकों और निजी क्षेत्रों में क्या कर रही है, साथ मिलकर काम करेगी और सीवीसी स्वतंत्र भारत @75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता के विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार को कम करना, लोगों को जागरूक करना। ठीक है, अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई पॉइंट आप आंसर राइटिंग लिखते हैं और या फिर आप देश में करप्शन को रिमूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स लिखना चाहते हैं तो आप उस वाले पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLST जो है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रामलिंगन सुधाकर, मुखोपाध्याय, अशोक भूषण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है अशोक भूषण। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामलिंगन सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, इससे पहले ये SJ मुखोपाध्याय 14 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे और तब से यह कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में साथ में काम कर रहे थे। NCLT नई दिल्ली में एक प्रमुख पीठ के अलावा 14 अन्य बेंच हैं, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, कटक, जयपुर, कोच्चि, अमरावती और इंदौर। ठीक है, PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। आप सभी को पता है देश के कोने कोने में इलाज से लेकर महत्वपूर्ण अनुसंधान सेवाओं के लिए संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा। इस मिशन के तहत सरकार आक्रामक दृष्टिकोण के साथ उपचार के लिए यहाँ पे एक यूनिट नेटवर्क विकसित किया जाएगा और गांव और शहरों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जिससे मुख्य चिकित्सा परामर्श, मुक्त परीक्षण और औषधि जैसी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाएंगी। एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली जो है IMS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, चेन्नई मैसूर, चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, चेन्नई मैसूर चेन्नई। ठीक है, तो ये क्या है? दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन है जो एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आती है। यहाँ पे रखरखाव पर्यावरण के अनुकूल है। यहाँ यात्रियों को सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए मिलता है, इसलिए इसे प्रमाण पत्र मिला है। पहली शताब्दी ट्रेन भारतीय रेलवे की एकमात्र दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे यह प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रदान किए गए IMS प्रमाण पत्र 2015 और ISO 2018, इसे 2 बार प्रमाण पत्र मिला है। IMS प्रमाणित होने वाली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस है। ठीक है, डिजीबुक इनोवेशन फॉर यू लॉन्च की है होम मिनिस्ट्री, RBI, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है नीति आयोग ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए नवाचारों को केंद्रित करने के लिए इसे लॉन्च किया है। 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप का संकलन यहाँ पर है। इसमें अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स में इनक्यूबेटेड किया गया है इसे। और डिजीबुक का अनावरण नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और नीति आयोग के जो सदस्य हैं स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल, नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत, नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव हैं स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर राकेश सरवाल की उपस्थिति में इसे किया गया और डॉक्टर चिंतन वैष्णव मिशन निदेशक अटल इनोवेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी करंट अफेयर की स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए डेली बने रहिए करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा के साथ। अभी आप सभी घर पे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। आप आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स
ग्रुप्स में भी इसे शेयर कर सकते हैं और आपके जो भी करंट अफेयर स्टडी करने वाले फ्रेंड्स हैं आप उसे शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।